हेलो डे स्टूडेंट, वेलकम टू एटीपी स्टार। आई एम प्रिया गौतम, योर फिजिक्स फैकल्टी। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आपको इंजीनियर बनना है, उसके लिए आपको जेई का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। तो जेई के एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो आपका फिजिक्स का सिलेबस आने वाला है वो मैं आपके साथ यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो फिजिक्स के सिलेबस में आपको क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स पहले पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स बाद में पढ़ने। देखो पता भी होता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन एक सीक्वेंस जो होता है ना वो बहुत मैटर करता है कि किसको कब पढ़ना है, क्या पहले पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स बहुत लिंक है, फिजिक्स बहुत रिलेट करती है बाकी के चैप्टर्स की। कि अगर एक चैप्टर आपने ये वाला नहीं पढ़ा, उसका यूज किसी और चैप्टर में अगर हो रहा है तो फिर आपको वो वाला भी समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हम एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करें, ठीक है। तो उसी की बात मैं आपसे आज यहाँ पर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो 11th क्लास में जो आपको पढ़ना है वो क्या होगा। तो क्लास 11th में जो सबसे पहला चैप्टर आपका आने वाला है वो है काइनेमेटिक 1D। तो काइनेमेटिक 1D के बाद काइनेमेटिक 1D में आप स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है वो सब सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ग्राफ से रिलेटेड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद 2D जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा 2D, 2 डायमेंशन में जो मोशन होता है उसकी बात हम काइनेमेटिक 2D में करने वाले हैं। ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन चैप्टर का क्लियर होना, इस चैप्टर के कंसेप्ट का क्लियर होना आपके लिए बाकी चैप्टर्स के समझ में आने के लिए ये चैप्टर्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी मैकेनिक्स की जो बोलते हैं बेस, नींव जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो यही है, यही चैप्टर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा एनएलएम। एनएलएम के अगर सारे कंसेप्ट क्लियर है, ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो बाकी के चैप्टर आपको समझ में आएंगे। हम फिजिक्स में अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ पे स्किप करना या कुछ भी छोड़ना, क्योंकि सब कुछ रिलेट करता है, ठीक है। इसके बाद एनएलएम के बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रिक्शन। जैसा कि मैंने बोला, अगर आपने एनएलएम ठीक से नहीं पढ़ा तो आपको फ्रिक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, इसलिए सीक्वेंस मैंने वही रखा है। इसी ऑर्डर में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो एनएलएम के बाद आपको फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बाद आपको पढ़ना रहेगा सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो बेसिकली पहले काइनेमेटिक 2D में भी जैसे 2D की बात करते हैं तो हम थोड़ी सी काइनेमेटिक ऑफ सर्कुलर मोशन की उधर बात कर लेते हैं। उसके बाद जो प्रॉपर सर्कुलर मोशन के फंडे होते हैं वो हमारे सर्कुलर मोशन चैप्टर में क्लियर हो जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ते हैं वो होता है वर्क, एनर्जी एंड पावर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बहुत ज़्यादा चैप्टर, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जगह हम इसका यूज़ करने वाले, ना कि सिर्फ 11th में, 12th में भी इसका चैप्टर का यूज़ होगा। और हर जगह हम कहीं भी एनर्जी का फंडा, कहीं भी एनर्जी का लॉजिक यूज़ कर देंगे। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं फिर से बोल रही हूँ, एनएलएम, वर्क, एनर्जी, पावर। देखो सीक्वेंस, देखो एनएलएम नहीं पढ़ा, फ्रिक्शन जीरो, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, ये सब जरूरी है। वर्क, पावर, एनर्जी नहीं पढ़ा, उसके बाद सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, सब में दिक्कत आएगी। इवन 12th के चैप्टर्स में भी दिक्कत आएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और सीक्वेंस यही फॉलो करना है, ठीक है। तो वर्क, एनर्जी, पावर इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर मैकेनिक्स के लिए, ठीक है। उसके बाद जो वर्क, पावर, एनर्जी के बाद हमें पढ़ना है दैट इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो रोटेशन मोशन में आपको फिर से दिक्कत होगी, इसलिए पहले सेंटर ऑफ मास पढ़ना है, देन आपको रोटेशनल मोशन पढ़ना है। और इस रोटेशनल मोशन को पढ़ने के लिए आपका जो पूरा मैकेनिक्स का पार्ट है, एनएलएम, फ्रिक्शन और आपका वर्क, एनर्जी, पावर, वो सब यूज हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पेपर के अकॉर्डिंग, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एग्जामिनर का फेवरेट है। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम की बात करेंगे। देन हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की, ठीक है। इसमें एसएचएम के बाद वेव्स भी रहता है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और एक और चैप्टर है जो हमें एसएचएम के बाद पढ़ना है, वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। एसएचएम के बाद जो हमें पढ़ना है दैट इज वेव, ठीक है। इस वेव्स चैप्टर में हम पढ़ लेंगे स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव दोनों के बारे में।
स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव दोनों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो ठीक है, तो इसके बाद एक और चैप्टर है जो हमें पढ़ना है एसएचएम के बाद वेव्स वाला। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स में सारी चीजें आ जाएगी। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हमारा केटीजी, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, वो सारे चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स वो सारे चैप्टर, हीट ट्रांसफर वो भी हम इसमें पढ़ लेंगे। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम इलास्टिसिटी वो सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर 11th का पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने आपको शुरू में मैकेनिक्स का है वो बता दिया, उसके बाद वेव्स वाला, देन ये जो चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ये वाले, यहाँ पर हमारा 11th का पोर्शन में ये चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी सीक्वेंस के साथ हमको पढ़ने। उसके बाद फर्दर इसके बाद 12th जब हमारा शुरू हो जाएंगे 12th के टॉपिक्स, तो उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए जो जरूरी चैप्टर्स है वो अभी से हम हमारे कोर्स में आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद ग्रेविटेशन क्यों पढ़ा रहे हैं? वैसे तो अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो ये वाला जो चैप्टर है वो आपको 11th क्लास में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये 12th क्लास में पढ़ाया जाता है जेईई सिलेबस में। क्यों ऐसा किया जाता है? और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जस्ट बाद पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम इन दोनों को रिलेट करके और कंपेयर करके पढ़ाते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं, यहाँ पे हम क्या बात करते हैं पोटेंशियल, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, यहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करते हैं। तो बहुत सारी चीजें सिमिलर होती है, बहुत सारे फॉर्मूला, और फॉर्मूला आप याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको रिलेट करके और कंपेयर करके पढ़ाते हैं। तो इन चैप्टर्स का साथ साथ पढ़ाने का इंटेंशन यही होता है कि आपको ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़े और आप दोनों के कंसेप्ट को रिलेट कर पाए। इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, काफी ज्यादा सिमिलर चीजें हो जाती है, इसीलिए इनको यहाँ पे पढ़ाया जाता है रादर देन कि हम इसको 11th में नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक है कि हम इस चैप्टर को यहीं पे रखें तो हमारा बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आप देख रहे हैं ना कि सीक्वेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज्यादा, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस, देन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और अर्थ मैग्नेटिज्म दोनों आ जाएगा। ठीक है, वो यही सीक्वेंस से फॉलो करेंगे। देन हम पढ़ेंगे ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन एसी। अब ये सब चैप्टर्स आपस में रिलेटेड है। देन एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो यहां तक हमारा क्या पूरा हो गया बच्चों? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरा हो गया। यहां तक हमारा क्या पूरा हो गया? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब क्या बचा 12th के पार्ट में? क्या बचा? ऑप्टिक्स बचा। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, रे ऑप्टिक्स पढ़ने के बाद हम ऑप्टिक्स का ही दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो हो जाएगा हमारा वेव ऑप्टिक्स। क्लियर है? देखो सीक्वेंस एकदम सही तरीके से चलने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बाद इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ते ही हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा? ऑप्टिक्स का मेजर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्टिक्स का मेजर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। देन हम क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स बड़ा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। जेईई मेन में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर मैं लास्ट 3 इयर्स की बात करूँ तो मॉडर्न फिजिक्स में से। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। तो ये हमारे 12th के चैप्टर्स हो गए। ठीक है, अब बेटा ये तो वो चैप्टर्स है जो आपके जेईई मेन में भी पूछे जाएंगे, जो आपके जेईई मेन में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, और 1-2 चैप्टर और है, जैसे कि हो गया हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। अब आप यूनिट एंड डायमेंशन देखोगे तो 11th का फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन हम इसको बाद में क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मेजर पोर्शन और इंपॉर्टेंट वेटेज वाला जो चैप्टर्स है हम इनको पहले पढ़ाते हैं। इसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमें क्या पढ़ना चाहिए? हमें पढ़ना चाहिए एरर और सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं वो सब हम इसके बाद पढ़ेंगे। क्लियर है? इसके बाद ये मैंने बताया कि ये जो 11th और 12th के जो चैप्टर्स मैंने अभी तक आपको बताए ये आपका जेईई मेन में भी आएगा और ये आपका जेईई एडवांस में भी आएगा।
ये आपका जेईई मेन में भी आएगा, ये आपका जेईई एडवांस में भी आएगा। लेकिन बच्चों कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि एडवांस में नहीं पूछे जाते, सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं। तो कौन से वो चैप्टर्स हैं जो सिर्फ जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? कौन से वो चैप्टर्स हैं? तो वो जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स है एडिशनल टॉपिक्स फॉर जेईई मेन, दैट इज सेमीकंडक्टर और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन POC। ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके जेईई मेन में पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटा मोटा वेटेज हो, सेमीकंडक्टर का भी अच्छा खासा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, POC का भी इक्का दुक्का क्वेश्चंस आपका मेंस में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये दो चैप्टर हम मेंस के लिए पढ़ेंगे। तो ये हमारा किसका सिलेबस हो गया? जेईई का। अब मैंने आपको सिलेबस तो बताया ही बताया, उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया? ऑर्डर भी बताया कि किस ऑर्डर से और किस सीक्वेंस से आपको पढ़ना है। कुछ 11th के चैप्टर्स हमें 12th में पढ़ना है क्योंकि वहाँ पर उसको पढ़ने से हमें फ़ायदा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और इस वीडियो में मैंने आपको यही बेनिफिट देने के लिए यही डिस्कशन रखा है कि आप अपना चैप्टर्स का ऑर्डर सही रखो और आपको पता होना चाहिए कि हमसे क्या क्या पूछे जाने वाला है। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे अपने सिलेबस को लेके। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।